घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे। वाढदिवस आपण इथे साजरा करत आहे। मी बाबाला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि त्याची असेच उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी, भविष्यात तो असंच पुढे जावा, वकिलीमध्ये त्यांनी असेच प्रगती करावी आणि गोरगरिबांसाठी जेवढी होईल तेवढी मदत करावी अशी दुआ करतो आणि त्यांना शुभेच्छा देतो। या ठिकाणी इंदापूरचे सुपुत्र आणि काळजी केलेली सातपुडा परिसरातील एक युवा वकील यांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आपण या ठिकाणी आलेलो आहोत। आपल्या सर्वांतर्फे त्यांना परत वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो। आता फिरोज पठाण असेल किंवा त्याचा टिपू सुलतान फ्रेंड सर्कल असेल, या 13-14 वर्षामध्ये आपण अनेक वाढदिवस, अनेक सामाजिक उपक्रम, समाज उपयोगी आपण कार्य करतोयच। पण आज या ठिकाणी बऱ्यापैकी आपल्या समाजातील, बरं का, मुस्लिम समाजातील तरुण या ठिकाणी फार मोठ्या प्रमाणात आहेत आणि या तरुणांसमोर काही लहान मुलं आहेत, 18 वर्षाखालची बी काही मुलं दिसत आहेत, सध्याची मुलगी दिसते। तर आपण अशा व्यक्तीचा या ठिकाणी वाढदिवस साजरा करतोय। त्याचं वय अवघं 35 वर्षे आणि या 35 वर्षामध्ये ज्यावेळेस त्यांनी लॉची डिग्री घेतली, लॉ नंतर LLM ची डिग्री त्यांनी घेतली आणि या इंदापूर तालुक्यात माझ्या माहितीप्रमाणे एक मुस्लिम समाजातला LLM झालेला एक पहिला तरुण त्या मुस्लिम समाजाला लाभलेला। अनेक धंद्यामध्ये आपले इंदापूरचा आपण विचार करू, अनेक धंद्या, छोट्या मोठ्या धंद्यामध्ये आपला समाज फार मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे। आपण जर मागच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रथम जर एक 5 मिनिट वेळ देतो तुमचा, नाही तर परत माणसाला लेस बोलायला लागला, तसं काय समजू नका। गांभीर्याने विषय समजून घ्या, गांभीर्य पाहिजे प्रत्येक गोष्टीत। तर ह्यांचे वडील कदीर चाचा ज्यांना आपण म्हणतो, ज्यांना आपण त्यांच्या सुविधन पत्नी आमच्या चाची शकीला चाची, आता एखादा वकील तयार करायचा, एखाद्या वकील म्हणून डिग्री त्याला प्राप्त करून द्यायची, त्याच्या मागं खंबीरपणे उभं राहायचं, लहानपणापासून त्याच्यासाठी कष्ट करावं लागतं। कुठला की काय वकील झाला, LLM झाला किंवा एखादा इंजिनियर झाला, वकील झाला, बिझनेसमॅन झाला, त्याच्या मागं त्याच्या आईबापाचं फार मोठं कष्ट असतं। आता हे सांगण्याचा विषय असा आहे की तुम्ही बी 1-2 लेकराची मुलं आहात, तुम्हाला बी मुलगा आहे, मुलगी आहे। हे उदाहरण ह्याच्यासाठी तुमच्या समोर मी देतोय की येणारा काळ कुठलाही समाज जगातला असो, तर पैगंबरांनी सांगितलेलं आहे की जगातला कुठलाही समाज स्वतः बदलण्यासाठी प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत अल्लाह ताला काही करत नाही। तर आवश्यकता ह्या गोष्टीची परत या विषयावर येतो की कदीर चाचा आणि शकीला चाची यांनी साधे वायरमनची सर्व्हिस करत होते, जीव धोक्यात घालून खेड्यापाड्यात त्यांनी काम केलं आणि हे काम करत असताना 2 मुलं आणि 1 मुलगी उच्च शिक्षित करणं ही साधी गोष्ट नाही आणि उच्च शिक्षित करून त्या मुलांची नाळ समाजाबरोबर ठेवणं हे त्याच्यापेक्षा अवघड काम आहे आणि ते समाजावरची जी नाळ आहे ती सलमाननं आतापर्यंत सांभाळलेली। आणि माझी एक त्याला विनंती आहे की येणाऱ्या काळात तू जसं तुझं वय वाढत जाईल तसं तुझा अनुभव, तुझा अभ्यास हा वाढत जाणार आहे, पण इंदापूरची नाळ आणि इंदापूरच्या समाजाची नाळ आणि इंदापूरकरांची नाळ तू कधीही तोडू नकोस। आणि सांगण्याचं तात्पर्य असं आहे माझ्या मित्रांनो, वाढदिवस आपण करत असताना वावल्या 35व्या वर्षी तुमच्या समोर एका युवक बसलेला आहे, तर ह्यातनं आदर्श घ्यायचा असतो। आपण वाढदिवस घेतला की केक कापला, नारळ दिला, हार घातला, झाला विषय, तरी फटाकडे नाहीत आज, हा भाग वेगळा। तर, शिकायचं काय ह्यातनं? गप्पा
की शिकायचं एकच आहे एक गोष्ट ह्यातनं की ज्या व्यक्ती आपल्यासमोर आहे, आता 35चा तरुण आपल्यासमोर बसलाय, ही मुलगी या ठिकाणी आहे, लहान मुलं या ठिकाणी आहेत, की ह्यातनं सुद्धा ह्या माणूस आपला असा तयार झाला पाहिजे, एक वकील तयार झाला पाहिजे, LLM झाला पाहिजे, डॉक्टर झाला पाहिजे, इंजिनियर तयार झाला पाहिजे. ह्या गोष्टीकडे जोपर्यंत आपण गांभीर्यानं बघत नाही आणि त्याच्यासाठी आपण 15-20 वर्ष आईबापाला ती कष्ट घ्यावं लागतात. आणि तुम्ही सगळी मला वाटतं 70% तर सगळ्याला आई बाप आहेत तुम्ही सगळी. आणि तुम्ही ह्या गोष्टीकडे एक विनंती आहे माझी, सलमानकडून बघून की माझा मुलगा बी सलमान सारखा झाला पाहिजे, हीच गोष्ट तुम्ही आज शिका. आणि येणाऱ्या 15-20 वर्षात ही जे लहान लहान मुलं आपली आहेत त्यावेळेस जी उच्च शिक्षित होतील त्यावेळेसच आपला समाज हा प्रगती करणार आहे. लोकसंख्या किती वाढली, लोक किती आहेत ह्याला महत्व नाही, तुमच्या समाजातले किती माणसं तयार होतात हे मात्र तुम्ही गांभीर्याने घ्याल, त्यांच्या आईबापासारखं तुम्ही कष्ट करचाल आणि निश्चित आपले इंदापूरचं नाव तुम्ही कमावचाल. आज सलमानला आता बसल्या बसल्या मी विचारलं की बाबा तू प्रॅक्टिस कुठं करतो, तर हायकोर्टात होतं मला आतापर्यंत माहित होतं, मागच्या वेळेस इलेक्शनला आता फार कष्ट घेतलं मला निवडून आणण्यासाठी. आणि हायकोर्टामध्ये त्यांना आता बसल्या बसल्या 1 मिनिटात मला सांगितलं की महिन्यातून 3 वेळा मी सुप्रीम कोर्टात जातो. वाजवून काय सुप्रीम कोर्टात जाऊन प्रॅक्टिस करणारा तरुण तुमच्या समोर आहे, याच्यापेक्षा अभिमानाची गोष्ट कुठली आहे? तुमची ओळखी असते वकिलांच्या, पण सुप्रीम कोर्टमध्ये जाऊन कोण असं बघितलं का तुम्ही? सुप्रीम कोर्टात आपल्या गल्लीतला आपल्या गावातला माणूस प्रॅक्टिस करतो. निश्चित तुझा अभिमान वैयक्तिक मला हिथं बसलेल्या प्रत्येक तरुणाला तुझा अभिमान आहे. सन्मान आहे आपला. तुम्हाला सगळ्याला एक विनंती आहे माझी की फिरोजी सुद्धा फातिमाशी कापीची या ठिकाणी उघडलेली, पण दुर्दैव असं आहे आपलं की ह्या परिसरामध्ये सगळा मुस्लिम समाज आहे बरं का, पण तिथं जर आपण प्रमाण बघितलं तर अत्यंत नगण्य असं प्रमाण त्या ठिकाणी अभ्यासिकेला जाणाऱ्या मुलांचे. आता दोष कोणाचा आहे? दोष कोणाचा आहे? विरोधचा आहे का त्या आईबापांचा आहे की तिथे तिथपर्यंत त्याला पाठवत नाही? तुम्ही गांभीर्याने या गोष्टी घ्या. विनोदाचा भाग नाही किंवा काय जास्त बोलण्याची माझी इच्छा नाही, पण एक लक्षात घ्या, मागच्या 25 वर्षापासून सुद्धा मी हीच बोलतोय, तर येणारा काळ शिकल हीच टिकल. आणि बाकीचं काय राजकीय सगळ्या परिस्थिती तुम्हाला परिस्थिती माहिती आहे. आणि ह्यातनं एकमेव मार्ग जर कुठला असेल तर ते फक्त आणि फक्त शिक्षण आहे. तुमच्यापाशी किती संपत्ती आहे, तुमच्यापाशी किती जमीन आहे, तुमच्याकडे किती पैसा आहे, ती कधीही नष्ट होऊ शकतो, पण तुमचं शिक्षण जोपर्यंत तुम्ही कबरीमध्ये जात नाही, जोपर्यंत आपला मृत्यू होत नाही, तोपर्यंत शिक्षण तुमच्यापासून कोणी हिरावून घेणार नाही. तर आज ह्या ठिकाणी तुम्ही जाता जाता जे डोक्यात नेमकं घेतलं की मी आज माझ्या पोराला 1 तास वेळ की शाळेतनं आल्यानंतर त्यानं काय काय केलंय मोबाईल व्हॉट्सअप न बघता मी 1 तास त्या मुलाच्या शिक्षणाकडे मी लक्ष देईन, 1 तास 24 तासातलं, तर निश्चितपणे आपल्या समाजातनं सुद्धा इंजिनियर, डॉक्टर, वकील, पोलीस, इन्स्पेक्टर हे सगळे होत असतील. आणि शिक्षण जर तुम्हाला शिक्षण सर्व्हिससाठी न करता शिक्षण ह्याच्यासाठी करा की कुटुंबामध्ये एक शत्रू कोण, तुमचा मित्र कोण, वागायचं कसं, ही सगळं ज्ञान शिक्षणातून होतं. आणि जाता जाता एकच शब्द सांगतो, फिरोजने आपल्या लायब्ररीमध्ये लिहिलेलं आहे इकरा शब्द लिहायला, म्हणजे पढो. तुमच्या धर्मानेच, इस्लाम धर्माने आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही वाचा, तुम्ही शिका. तर आता 50च्या पुढे गेलेलो आहे, 25 वर्षापासून हीच बोलतोय मी. तर तुम्हाला सगळ्याला नम्रतेची आणि कळकळीची मनापासून, काळजापासून, बीबीच्या भेटापासून एक विनंती आहे तुम्हाला की फक्त आणि फक्त 1000 रुपये कमवत असला तर 100 रुपये, 200 रुपये पोरांच्या शिक्षणासाठीच खर्च करा. दुसरा पर्याय त्याला कुठला नाही. आणि वेळ काढून, पहिलीत मुलगा असू द्या, 9वीत असू द्या, 10वीत असू द्या, त्याला 1 तास त्याच्या अभ्यासावर तुम्ही निश्चित वेळ द्या. तुम्हाला इंग्लिश वाचता येत नसेल पण दिसेल तर तुम्हाला त्याने किती पानं लिहून काढल्यात, त्याने काय काय केलंय, शाळेत वेळेवर जातोय का, मुलगी असली तर त्याला शाळेत सोडायला जावा, शाळेत त्याला घेऊन या. त्या सर्व गोष्टी तुम्ही सलमानकडे बघून करचाल. सलमानच्या आई वडिलांना सुद्धा या ठिकाणी आठवण करतो मी त्यांची, त्यांना बी त्यांचं अभिनंदन करतो की तुम्ही तुमच्या 3 मुलांना उच्च शिक्षित. पहले तो सब लोगों का शुक्रिया कि सब लोग ये मोहब्बत, सब लोग आज वक्त में से वक्त निकाल के जमा हुए आज इस आज का प्रोग्राम. मेरी ज़िंदगी में क्या इंदापुर में वैसा देखा जाए तो पहला प्रोग्राम है. तो मैं पहली बार तो
अगर इस मौके पर अगर कुछ बोलने का है तो मेरे साथ बचपन से छोटे से बड़े हुए बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ पे है। पप्पू है, जाकिर है, तो मतलब गली से लेकर तो पैदा होने से लेकर सब साथ में, सलमान है, इरफान है, बहुत सारे लोग यहाँ पे है मौजूद है। तो मेरे को एक चीज़ खाली बोलने का है कि एक गैर समझ है समाज में लोगों में कि पापा अपने यहाँ पे कि पापा क्या कॉलेज नहीं है, इतने खास ऐसे इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि भाई हम पढ़ के ऐसा क्या कौन सा तीर मारने वाले, कि ऐसा कौन सा लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले, ये करने वाले वो करने वाले, ये एक गैर समझ है लोगों में। अभी हम लोगों की दोस्ती, पप्पू रहेगा, जाबिर रहेगा, मैं रहेगा, हम लोगों की दोस्ती इतनी कट्टर थी कि हम कुछ रीजंस की वजह से मेरे को इन लोगों से अलग होना पड़ा, और गलती से मैं तो बोलूँगा मैं पुणे गया या फिर वहाँ पे वकालत में मेरे को जाना पड़ा। मैंने दोनों ने भर्ती दे ली, पुलिस भर्ती दे ली, सीआरपीएफ को हम एक साथ गए ले, गवर्नमेंट की कितने परीक्षा हमने दे ली कि बाबा कुछ तो भी एक उस हम मतलब जब तक ग्रेजुएशन था तब तक भी हमारी एक उम्मीद थी कि कोणची तो भी सरकारी नोकरी 25,000 पगार अच्छे पण एक समाज में एक क्या बोलते उसको एक नियम है कि सरकारी नौकरदार अच्छे तो बाबा उसको एक बाबा एक अच्छा थोड़ा सा मानपान रहता, करके हमारी हमेशा कोशिश रहती थी कि बाबा ये गलती से मैं हम कभी हुए नहीं। मेरे को लॉ करना पड़ा, लॉ करने के बाद में भी पापा वहाँ पे वहीं इंदापुर में कुछ दिन प्रैक्टिस करा, मेरे समझ में आया वो इंदापुर में क्या है इतना विशेष जितना अपने को चाहिए वो हिसाब से ग्रोथ हो जाने करके मैं पुणे में। अब वहाँ जाने के बाद में अभी कुछ साल गए, 8 साल गए मेहनत करने, 10 साल गए। आज अभी अगर किधर भी खड़े रहूँगा तो मैं अभी मुश्किल ऐसी हो गई कि हाई कोर्ट सुप्रीम इधर प्रैक्टिस करते करते कि मेरे को मराठी लैंग्वेज में आर्ग्यूमेंट करने का चाहे तो भी मैं कर नहीं पा रहा हूँ। आर्गुमेंट होता तो सिर्फ इंग्लिश में होता मेरा, तो इसका मेरे को बोलने का ये रीज़न नहीं है कि बाबा मैं इंग्लिश में आर्गुमेंट करता हूँ। उसके पीछे का उद्देश्य या तुमको मैसेज देने की बात ये है कि ये मायने नहीं रखता कि तुम कहाँ पढ़े ले, तुम कौन से गांव में से आए, तुम किधर से आए। मायने ये रखता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है और तुमको करने का क्या है, और तुम कहाँ बैठे और कहाँ उठते। अगर उस दिन अगर अभी एक अपने यहाँ के एक वकील थे, अभी वो दुनिया में नहीं है, इनामदार बोल के यहाँ पे अपने वकील थे अतुल, अभी वो ऊपर चले गए। अभी वो हमारे बाजू में रहने को थे, वो बंदे की मैं आज भी याद निकालता, उसके रीजन फक्त एक ही थे। प्रैक्टिस खत्म करने के बाद में मैं इंदापुर में आके प्रैक्टिस कर रहा था। एक दिन वो इंसान मेरे को पार्किंग में मिला वहाँ पे हमारे घर के पास में नीचे, और बोला जो पद्धत से तू अभ्यास करता वही हिसाब से तू इंदापुर में रुक मत, तू पुणे को जा। बोला बाबा पुणे को जाके कौन आईचार ना पाईचार, हमारा तो खानदान में भी कोई वकील नहीं है, कौन वहाँ जूनियरशिप देने वाला है, इनको क्या देखो क्या करने का। बोले मैं तेरे को एक बार सीनियर दिया था, उसके जाके तो खाली प्रैक्टिस कर। अल्लाह करम उन्होंने हमने को एक बंदा दिया, उसके पास गया, उसके पास सिर्फ क्रिमिनल का काम था, और मैं अल्लाह करम है वहाँ पे अपने को काम सीखने को मिला। वो काम सीख के आज मैं यहाँ तक पहुँच। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि बस यही है कि मायने रखता नहीं है तुम किधर से है, क्या है, तुमने ग्रेजुएशन तक क्या किए क्या नहीं किए। मेहनत जब तुम करने का सोचते ठानते तो अगर उस पर खाली कंसिस्टेंसी तुम्हारी चाहिए। तुम साल 6 महीने करेंगे, बाद में बोलेंगे कि यार 1 साल हो गया मैं ये करता है वो करता है, पर क्या मेहनत उसमें से कुछ राहत निकलने को तैयार नहीं है। अभी जावेद भाई यहाँ नहीं है, आपने पुणे से आ रहे। जावेद ने मेरे प्रैक्टिस का स्ट्रगलिंग पीरियड भी जावेद ने देखा। प्रैक्टिस का स्ट्रगलिंग पीरियड बोले को तो इंदापुर से मैं तब मेरी शादी हुई थी। इंदापुर को जब आने का बोले जुम्मा के दिन स्टैंड पर स्वारगेट में जब रुकता था मैं, तब उस टाइम को मेरे को टिकट को आने को वहाँ रहने के प्रैक्टिस में रहते हुए जावेद मेरे को उस टाइम को जीपे करने का, आज भी उन्हें वो चीज़ का गवाह है वो चीज़ का। पर कभी उन्हें एक दिलासा दिया है, उन्हें साथ दिया करके अपन कभी हार नहीं मानी। 2017 से लेके 2019 तक मेरी सेम। पर कभी अपन ये नहीं सोचे कि बाबा यार प्रैक्टिस करते अपन वकील है, कोर्ट में आए जा रहे, इतने बड़े घर को आके यार इतना बड़ा 2000 स्क्वायर फीट का घर है, एसी है, घर में आके एसी में सो रहे, पर वहाँ आपने 200 रुपये का औकात नहीं है। कभी ये नहीं सोचे, फक्त एक ही चीज़ रखे कंसिस्टेंसी। आज नहीं कल देगा अल्लाह, लेकिन मेहनत करेंगे तो जाके जाएगी। अभी मेरे साथ के जितने लोग हैं उतने लोगों को मेरे को एक ही चीज़ बोलने के लिए, अभी अपन ये स्टेज पे आए कि अपन यहाँ से आके तो शिक्षा नहीं कर सकते, सब सेटल है। सब लोग मेरे जितने दोस्त बिरादरिया हमारे उम्र के जितने भी लोग हैं सब सेटल है। लेकिन अपन अभी ये स्टेज पे है कि अपने सबके बाल बच्चे जो है एक 10 साल की उम्र के अंदर है, जो अपने हाथ की चीज़ क्या है अभी कि अपन इनको शिक्षण दे सकते हैं। जो अपने तक बात नहीं हुई कि बाबा अपन ये नहीं कर पाए, अबे अब्बा पीछे भी रहे,
अभी मेरे को लॉ करने का नहीं था, किसी भी एंगल में नहीं करने का था मेरे को लॉ। मेरे को गवर्नमेंट की कुछ तो भी परीक्षा दे के आपला कुछ तो भी छोटा मोटा करके जिसमें से आगे जाने का था, पर उन्होंने मेरे को जबरदस्ती मार तोड़ के पुणे को भेज के लॉ करना। वो भी बारामती को नहीं रखे। बारामती को रखने का रीजन क्या है, वो वहाँ से और इन्हीं इंदापुर अप डाउन करेंगे और 4 क्या और MPSC के इसके पीछे भागते बैठे करके मेरे को पुणे को लाए ऑल आउट। मेरे अभी मैं जब दुनिया देखता है, जब मैं पुणे में दुनिया के तरह तरह के मतलब झोपड़पट्टी से लेके करोड़ों का चॉपर लेके फिरने वाले लोगों तक मेरे पास लोग हैं, आते बैठते हैं उनके पास में, उनके कंपनी में 5-5 हज़ार करोड़ की कंपनी चलाने वाले लोग आज अपने पास आके सर बोल के बात करते हैं, उनसे मैं बात करके इतनी दुनिया देखे। तो इसमें फक्त एक ही चीज़ मैंने सीखा है। क्या सीखा है कि भाई आज समाज में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ शिक्षा। अभी बाकी मेरे को पॉलिटिक्स की तरफ जाने का नहीं है, एक चीज़ वो नहीं है कि भाई या मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाहता कि भाई आज गरज क्या है, क्या चीज़ की, क्या चीज़ के लिए, दैट डजंट मैटर। बट एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो है मैं एक चीज़ बोलूँगा कि तुम्हारी जो ब्लड स्ट्रीम है वो हर एक घर में, हर एक ब्लड स्ट्रीम में एक तो वकील चाहिए। बाकी दुनिया छोड़ दो, दुनिया के लिए चाहिए नहीं चाहिए वो तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। आज सिचुएशन ऐसी कि तुमको घर में एक वकील, जैसे बोलते ना घरोघरी एक डॉक्टर रहना जरूरी है, वैसे घरोघरी आज सिचुएशन ऐसी कि एक वकील रहना जरूरी है। क्योंकि मैं देखता है कि आज मैं मेरे साथ में कितने लोगों की मदद कर सकता है, कितने लोगों के साथ में लेके चल सकता है। आज अगर इंदापुर में अगर सब लोगों के पूरे खानदान में एक के खानदान में एक तभी वकील रहा तो भी मेरे को मालूम है कि वो समाज में पूरा कितना बदल गया करके लाएंगे। आणि आपले लोग इतने कैसा ऊपर जाएंगे। आपले लोग का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं स्पेसिफिक आपली कम्युनिटी या कोई कम्युनिटी को लेके बोल रहा हूँ। लोग मतलब यहाँ रहने वाले सारी चीज़ों के सारे लोगों की बात करो। तो अपने सबके हाथ में एक चीज़ है कि अपने घर में के बाल बच्चे बोलो या अपने भाई बहन के घर में के बाल बच्चे बोलो या जिनमें कैलिबर है वो लोगों को तुम लोग प्रोत्साहन दो। उन लोगों को थोड़ा कोशिश करो कि उनको ये कहते कभी कभी होता है कि बाबा आपली घरची परिस्थिती अच्छी असती पण आपले भाई बहन में परिस्थिती अच्छी नसती, पण उनके छोरदा हुशार असते जो आपले जोरदा हुशार नसते। तो मैं बोलूँगा ह्या सुधा तुम ये चीज़ मत देखो कि भाई कि नहीं है ठीक है वो मेरा बेटा नहीं है या फिर क्या है उसका बाप देखेगा उसका खर्चा करेगा। जब तुमको दिख रहा है कि भाई अपने में का तो कोई ऐसा बच्चा है कि बाबा जिसको नहीं तुमको करने का मेरे पास लेके आओ, मेरे को बोलो कि बाबा इसका ऐसा ऐसा ये होशियार है, शिक्षण तो इसके करने जैसा है, इन्हें आगे कुछ तो आगे बढ़ने जैसा है। मेरे जबाने आज यहाँ पे बैठ के मैं तुमको बोलता कि मैं उसको पूरा एजुकेशन में खर्चा उठाऊँ, ये मेरे जबाने में। और आने वाले जनरेशन में तुमको बोला अभी जो भी यंग जनरेशन है जिनका ग्रेजुएशन पूरा होते आएगा, अगर तुम लोग, मैं किसी पर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसको लॉ कर देगा रहेगा तो मेरे पास आओ, मेरे को पूछो। अब भी फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक का पूरा गाइडेंस मैं करूँगा तुमको। कुछ भी प्रॉब्लम आया, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज रहेंगे, मैं गाइड करूँगा। फक्त एक है, अगर उसका मिसयूज हो गया, अगर दुरुपयोग हो गया तो फिर मेरे तो बुरा भी कोई नहीं। ये चीज़ मैं आप बीच वार्न कर रहा हूँ। अगर कोई है तो आओ, अगर कोई वकील है तुम्हारे, अगर इसमें अगर कोई पहचान का है, किसको गाइडेंस की जरूरत है,